कन्या राशि 24 से 31 अगस्त सप्ताह की विशेष चेतावनी और 11 बड़ी भविष्यवाणियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महालोक टीवी पर। कन्या राशि वालों, जरा रुकिए। 24 से 31 अगस्त के बीच आपके जीवन में जो होने वाला है उसे केवल एक समान सप्ताह समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार कहानी किसी एक घटना की नहीं है। इस सप्ताह आपकी जिंदगी में छोटी छोटी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है और आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि जिस चीज को आप लंबे समय से एक ही जगह अटका हुआ मान रहे थे उसमें अब बदलाव शुरू हो चुका है। कन्या राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपके मन में एक सवाल जरूर रहा होगा, आखिर मेरी मेहनत का सही परिणाम कब मिलेगा। आपने कई बार किसी काम को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय पर कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ गई जिसने आपकी पूरी योजना बदल दी। कभी समय साथ नहीं दिया, कभी लोगों ने साथ नहीं दिया और कभी आपने खुद ही यह सोचकर कदम रोक लिया कि शायद अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन 24 से 30 अगस्त के बीच परिस्थितियां आपको दोबारा कोशिश करने का मौका दे सकती है। इस सप्ताह आपको एक बात विशेष रूप से समझनी होगी, हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता। कुछ बदलाव पहले संकेत लेकर आते हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क होना, किसी काम में पहले से बेहतर प्रतिक्रिया मिलना, घर में किसी विषय पर दोबारा बातचीत शुरू होना या ऐसा अवसर सामने आना जिसे पहले आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और दोस्तों, इन संकेतों में से कुछ आपके लिए बहुत शुभ संकेत है, लेकिन एक दो ऐसी स्थितियां भी बन सकती है जहां आपकी जल्दबाजी परेशानी बढ़ा सकती है। इसीलिए आज मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए 24 से 31 अगस्त की 11 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं बताने वाला हूं जिन्हें ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कुछ आपके जीवन में राहत लेकर आएगी, कुछ आपको सावधान करेगी और कुछ ऐसी होगी जिनका असर आपके आने वाले दिनों के फैसलों पर दिखाई देगा। नंबर 1, अधूरा काम अचानक आपके सामने दोबारा आएगा। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह की पहली महत्वपूर्ण घटना किसी ऐसे काम से जुड़ी हो सकती है जिसे आपने मन से लगभग छोड़ दिया था। आपने कभी किसी जगह आवेदन किया होगा, किसी व्यक्ति से बात की होगी, कोई काम शुरू किया होगा या किसी अवसर के लिए कोशिश की होगी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब अचानक उसी मामले से जुड़ी कोई खबर या संपर्क सामने आ सकता है। शायद कोई आपको कहे कि काम अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, शायद कोई पुराना संपर्क दोबारा फोन कर दे या कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे आपको लगे कि इस काम को एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बार पहले जैसी गलती मत कीजिएगा। पुरानी परेशानी को याद करके तुरंत पीछे मत हटिए। पहले देखिए कि इस बार परिस्थितियां क्या कह रही है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी उसी दरवाजे को दूसरी बार खोलती है जिसे हम पहली असफलता के बाद हमेशा के लिए बंद मान लेते हैं। नंबर 2, अचानक मिली छोटी रकम राहत देगी। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस सप्ताह कोई छोटी लेकिन जरूरी राहत मिल सकती है। यह पैसा किसी पुराने भुगतान, वापस मिलने वाली रकम, रुके हुए काम की छोटी कमाई या किसी ऐसी जगह से आ सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। रकम बहुत बड़ी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिस समय यह पैसा आएगा उस समय आपको उसकी जरूरत महसूस हो सकती है। यही कारण है कि इसे आते ही अनावश्यक खर्च में लगाने से बचे। अगर कोई बिल बाकी है, घर का जरूरी सामान लेना है या कोई पुराना भुगतान करना है तो पहले उसे पूरा करें, क्योंकि इस सप्ताह धन के मामले में बड़ी कमाई से ज्यादा सही जगह पर पैसा इस्तेमाल करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नंबर 3, घर में किसी पुराने फैसले पर फिर चर्चा होगी। कन्या राशि वालों, घर में कोई ऐसा विषय दोबारा उठ सकता है जिस पर पहले बात हुई थी लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। यह घर की मरम्मत, किसी सदस्य की नौकरी, विवाह, स्थान परिवर्तन या परिवार की किसी जिम्मेदारी से जुड़ा मामला हो सकता है। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग होगी। पहले जिस बात पर परिवार के लोग सहमत नहीं थे, अब उसमें से कोई व्यक्ति अपना रुख बदल सकता है। लेकिन आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय सबकी बात सुननी होगी, क्योंकि संभव है कि परिवार के किसी सदस्य की कही हुई बात में ऐसा समाधान छिपा हो जो आपकी नजर से अभी तक नहीं आया था। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह घर के आपकी समझदारी सबसे ज्यादा काम आएगी। नंबर 4, आपकी कही हुई बात किसी बड़े व्यक्ति तक पहुंचेगी। यह भविष्यवाणी नौकरी और सामाजिक जीवन दोनों से जुड़ी हो सकती है। आप किसी समान बातचीत में अपने काम, अपने अनुभव या किसी समस्या के बारे में बात करेंगे। उस समय आपको शायद लगेगा कि सामने वाला बस सुन रहा है, लेकिन आपकी वही बात
आगे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकती है जो आपके लिए अवसर पैदा करने की स्थिति में है। इसीलिए इस सप्ताह अपनी क्षमता को कम करके मत बताइए। अगर कोई आपसे आपके काम के बारे में पूछता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी तारीफ खुद करने की कोशिश भी मत कीजिए। बस अपने काम को स्पष्ट तरीके से सामने रखिए, क्योंकि इस सप्ताह आपकी पहचान किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि आपकी कही हुई एक सही बात से बन सकती है। नंबर 5, किसी एक खर्च को लेकर आप आखिरी समय पर रुकेंगे। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज को खरीदने का मन बना चुके हो। आपने कीमत देख ली होगी, योजना बना ली होगी और लगभग फैसला भी कर लिया होगा, लेकिन आखिरी समय पर कोई ऐसी जानकारी सामने आएगी जिससे आप उस पर खरीदारी को कुछ दिनों के लिए रोक देंगे। और संभव है कि यह रुकना आपके लिए अच्छा ही साबित हो, क्योंकि बाद में आपको बेहतर विकल्प, कम कीमत या अपनी जरूरत के हिसाब से अधिक सही चीज मिल सकती है। इसीलिए इस सप्ताह हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पैसा खर्च न करना भी आर्थिक लाभ होता है। नंबर 6, कोई करीबी व्यक्ति अपनी असली परेशानी बताएगा। कन्या राशि वालों, परिवार या परिचितों में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से समान दिखाई दे रहा हो लेकिन भीतर से किसी परेशानी में हो। इस सप्ताह वह व्यक्ति अचानक आपके सामने अपनी बात खोल सकता है। हो सकता है वह आर्थिक समस्या हो, नौकरी की चिंता हो या किसी रिश्ते से जुड़ी उलझन हो। आपसे वह समाधान की उम्मीद करेगा, लेकिन यहाँ आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। पहले उसकी बात सुनिए, उसे सही सलाह दीजिए और जहाँ संभव हो मदद कीजिए, क्योंकि कई बार किसी परेशान व्यक्ति को सबसे पहले समाधान नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज किए उसकी बात सुन सके। नंबर 7, घर से जुड़ा कोई छोटा काम टालना भारी पड़ सकता है। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह घर की किसी चीज को लेकर छोटी परेशानी सामने आ सकती है। कोई उपकरण ठीक से काम न करे, पानी या बिजली से जुड़ी समस्या हो, वाहन में कोई आवाज आने लगे या घर के किसी हिस्से की मरम्मत की जरूरत महसूस हो। शुरुआत में आप सोच सकते हैं कि अभी तो काम चल रहा है, बाद में देखेंगे, लेकिन अगर समस्या बार बार संकेत दे रही है तो उसे टालिए मत। समय पर छोटा खर्च करना कई बार बाद में बड़े खर्च से बचा देता है। इसीलिए 24 से 31 अगस्त के बीच घर और वाहन से जुड़ी छोटी कमियों पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 8, अचानक आपकी योजना बदल सकती है। कन्या राशि वालों, आपने इस सप्ताह के लिए कुछ योजना बनाई होगी, लेकिन कोई फोन, पारिवारिक काम या अचानक आया कोई जरूरी कार्य आपका पूरा कार्यक्रम बदल सकता है। शुरुआत में आपको बहुत झुंझलाहट होगी। आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जो योजना बनाता हूँ वही क्यों बदल जाती है। लेकिन इस बदलाव के कारण कोई ऐसी मुलाकात या काम हो सकता है जो आपकी मूल योजना से ज्यादा उपयोगी साबित हो। इसीलिए इस सप्ताह योजना बनाइए जरूर, लेकिन उसमें थोड़ी जगह अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए भी छोड़िए। हर बदली हुई योजना नुकसान नहीं होती। कभी कभी बदला हुआ रास्ता हमें वहीं पहुंचाता है जहां हमें वास्तव में जाना चाहिए। नंबर 9, विद्यार्थियों को अपनी पुरानी गलती समझ आएगी। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई में कोई ऐसी कमी दिखाई देगी जो पिछले कुछ समय से आपके परिणाम को प्रभावित कर रही थी। शायद आप पढ़ते बहुत थे लेकिन दोहराते कम थे, शायद समय बनाते थे लेकिन उसका पालन नहीं करते थे, या फिर कठिन विषय को बार बार बाद के लिए छोड़ देते थे। इस सप्ताह अगर आपको अपनी गलती समझ आती है तो उसे लेकर निराश मत होना। गलती पकड़ में आ जाना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। अपनी पढ़ाई का तरीका बदले और एक समय में एक ही विषय पर पूरा ध्यान दें। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस सप्ताह अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी होगा। नंबर 10, किसी यात्रा या मुलाकात से नई जानकारी मिलेगी। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह छोटी दूरी की यात्रा, किसी रिश्तेदार से मुलाकात या किसी काम से बाहर जाना आपके लिए समान घटना लग सकती है, लेकिन इसी दौरान आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यह नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी व्यक्तिगत मामले से जुड़ी हो सकती है। इसीलिए किसी से बातचीत करते समय केवल अपनी बात कहकर वापस मत आ जाइए। दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनिए। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति अनजाने में आपको वही जानकारी दे दे जिसकी आपको पिछले कई दिनों से जरूरत थी। बस यात्रा के दौरान सामान्य सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें। नंबर 11, सप्ताह के अंत में मन का एक बोझ उतर जाएगा। कन्या राशि वालों,
अब आती है इस सप्ताह की सबसे खास बात। 24 से 31 अगस्त के बीच कोई ऐसी बात स्पष्ट हो सकती है जिसे लेकर आप काफी समय से असमंजस में थे। आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे, किसी काम के परिणाम को लेकर चिंता थी, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। सप्ताह के अंतिम दिनों में कोई बातचीत, जवाब या परिस्थिति आपको संकेत दे सकती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है समस्या पूरी तरह उसी समय समाप्त न हो, लेकिन आपके मन से सबसे बड़ा बोझ उतर सकता है, अनिश्चितता का बोझ। और जब इंसान को यह पता चल जाता है कि आगे किस दिशा में चलना है, तब मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। इसीलिए 30 और 31 अगस्त के आसपास मिलने वाली किसी महत्वपूर्ण जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। इस सप्ताह कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा किस बात से बचना चाहिए? कन्या राशि वालों, इस पूरे सप्ताह आपकी सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना। आप किसी फैसले को 10 बार सोचेंगे, फिर 11वीं बार भी यही सोचेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका सही या गलत होना तभी पता चलता है जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जहां पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है वहां फैसला लेने से डरिए मत, और जहां जानकारी अधूरी है वहां जल्दबाजी मत कीजिए। बस इन दोनों के बीच का फर्क समझना है। दोस्तों, इस सप्ताह का विशेष उपाय। कन्या राशि वालों, बुधवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और श्रद्धा के साथ ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, हरे फल या अपनी क्षमता के अनुसार भोजन का दान कर सकते हैं। और पूरे सप्ताह एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी की बात को आधा सुनकर निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि इस सप्ताह आपकी कई परेशानियां गलत समझने से और कई समाधान सही से सुनने से जुड़े हो सकते हैं। अंतिम संदेश। तो कन्या राशि वालों, 24 से 31 अगस्त का सप्ताह आपको एक साथ 2 चीजें सिखाने वाला है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। जहां पुरानी चीज दोबारा सामने आए, वहां यह मत सोचिए कि पुरानी परेशानी फिर लौट आई है। पहले देखिए कि क्या इस बार परिस्थिति आपके पक्ष में है। जहां नया अवसर मिले वहां डर के कारण पीछे मत हटिए, और जहां किसी फैसले को लेकर मन बार बार बेचैन हो, वहां थोड़ा रुककर पूरी तस्वीर देखिए, क्योंकि इस सप्ताह आपकी किस्मत केवल किसी एक बड़ी घटना से नहीं बल्कि आपके छोटे छोटे फैसलों से बनेगी। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और चाहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री गणेश जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी कन्या राशि वाले प्रियजन तक जरूर पहुंचाइए। भगवान गणेश आपकी बुद्धि को सही दिशा दे, आपके सभी अटके कामों को गति दे और आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनाए रखे। जय श्री गणेश।